write a function that accept the string and convert it into क्या बना दे, लोअर केस अपर केस वाला बना दे, बाकी कर लीजिएगा, एक दो बता देंगे तो। वॉवेल काउंटिंग, कॉन्सोनेंट काउंटिंग, ये वाला बता दें। बोलिए जल्दी, आप ही बताइए, हम एक दो बताएंगे, बाकी सब आप ही को बनाना है। आप जितना स्ट्रिंग का क्वेश्चन बनाए थे सब कन्वर्ट कर सकते हैं आप फंक्शन में, हम सिर्फ बनाने का स्टाइल बता रहे हैं आपको। बोलिए, राइट ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट इनटू, किसमें कर दें, लोअर केस? यस सर, लोअर केस। तो फंक्शन का नाम, ठीक, स्ट्रिंग एक एरे है, तो एरे बन के तो आ सकता है, क्या एरे बन के रिटर्न कर सकता है? स्ट्रिंग 200 नहीं करेगा, ठीक। तो रिटर्न टाइप पे क्या रखेंगे? void, void, ठीक, yes sir, वाइड ओके। और यहाँ पे हम नाम रख देते हैं लोअर या लोअर केस, और इसमें हम भेज देते हैं स्ट्रिंग। कोई डाउट? नो सर। एक इंट आई ले लेते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू कहां से शुरू होगा? 0 से, और एस टी आई किसके बराबर नहीं होना चाहिए? नल करेक्टर। गुड, सर, नल करेक्टर। ठीक। और इसमें हम क्या चेक कर लेंगे कि इफ STI greater than equal to 65 and STI less than equal to कितना, 90, 19 तो STI is equal to STI plus कितना, ठीक है। और एरे, जो एरे आ रहा है, ठीक है, वो पास बाय रेफरेंस है कि पास बाय वैल्यू पे काम करेगा? पास बाय रेफरेंस पे सर। ठीक है, डायरेक्ट एक वैल्यू ले लेते हैं और हमको इसमें दे देते हैं रवि। ठीक है, कॉल करते हैं लोअर केस को और फिर पुट्स करके डिस्प्ले भी करा देते हैं। कंपाइल कराए तो 0 एरर आया। आ गया? yes sir, आप चाहे तो इनपुट भी करा सकते हैं, हमने क्या कर लिया है, डायरेक्ट ले लिया है ना। yes sir, आप इनपुट भी करा सकते हैं, कर लीजिएगा। yes sir कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। यूजर डिफाइंड में हम वहाँ प्रिंट नहीं कर सकते हैं सर, वहाँ पर फंक्शन मेन फंक्शन में हम ये सर फंक्शन के अंदर हम प्रिंट नहीं करवा सकते करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर। यहाँ प्रिंट कराना है, वहाँ प्रिंट कराना है, दोनों में डिफरेंट है क्या सर? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो एस है वही ST है। yes sir, तो आप अंदर में रख के ST को ही प्रिंट कराइए, यहाँ आके S को प्रिंट कराइए, बात तो बराबर है, चेंज तो दोनों हो दोनों रहा है। सेम है। ओके सर। yes sir, एक्चुअली आप लोअर केस में जो लॉजिक लगा रहे हैं वो ST पे लगा रहे हैं, लेकिन अप्लाई तो हो रहा है वो S पे।
यस यस सर, यस सर, यस सर, KST तो एलियास है, कल कैसे बताए थे? यस सर, हाँ। सौरभ का Yes, एक sir. दूसरा नाम बताए थे, क्या नाम बताए थे? बबलू, बबलू, बोल- बबलू। बबलू। तो ये S जो है वो सौरभ है और ST जो है वो बबलू है। यस सर, तो हम बबलू को यूज करके अगर लोअर केस कर रहे हैं, मतलब कि सौरभ का लोअर केस हो रहा है। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। और कोई स्ट्रिंग में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि एक फंक्शन में पूछ लें? बाकी सब आपको बनाना है देख देख के, लेकिन लॉजिक तो वही रहेगा, लॉजिक में कोई चेंज नहीं होगा, खाली कन्वर्जन है। ओके सर। हम्म। और कोई है, बोलिए। कोई ऐसा स्ट्रिंग का क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि फंक्शन में कन्वर्ट करा ले? बहुत चीज स्ट्रिंग में हम लोग सीखे थे। यस सर। या फिर अगर सर- आप, हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं जो एक बार कराया था ना स्ट्रिंग में आर के, रवि कुमार के आर के, वो वाला कह रहे हैं कि फंक्शन में कन्वर्ट करके बता दीजिए। एब्रिविएशन वाला। यस सर। तो एब्रिविएशन में दो तरीके से बताए थे। RKS वाला बताते हैं। यस सर। यस एब्रीविएट है ना, और इसमें एब्रीविएट ऐसे करना है ना, अगर ऐसे एंट्री देते हैं, यही वाला ना चाहिए। यस सर। तो फंक्शन का नाम अमूमन जो ऑपरेशनल होता है उसी के आधार पर रखना चाहिए, है ना। तो क्या रख दे, एब्री रख देते हैं। यस सर। आप चाहें तो पूरा एब्रीविएट रख सकते हैं। नो प्रॉब्लम सर, अभी एवरी ही रख दीजिए। चलिए, तो एब्री रख दिए। ये सब चीज वही रहेगा, STT आएगा, रिटर्न टाइप तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये भी आपका यही रहेगा, लेकिन इसके पहले आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। इसमें तो प्रिंट हो जाएगा ना, डॉट लगा के। किसको? ST। एस टी को। और यहाँ पे इसको चलाइएगा किससे? वन से। नहीं, बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, ऐसे जगह का कुछ थोड़ी है, बैठिए आराम से। कुछ देर के बाद आप खुद ही नहीं बैठ पाइएगा इतना। तो 1 से स्टार्ट करते हैं और नल कैरेक्टर पे जाते हैं, और हमको क्या चेक करना है, इसका कौन सा पोजीशन? ब्लैंक पोजीशन ना, है जी। यस यस सर। सर। ब्लैंक मिल जाए तो अगले वाले कैरेक्टर में डॉट लगा के प्रिंट कर देना है ना। तो बन तो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें चूंकि हमको यहाँ पे पुट्स S कराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं है, क्योंकि S में रवि कुमार सोनी है, वो कैपिटल में हमने एंट्री किया है, तो वो कैपिटल में ही है। हम उसको प्रिंट करते समय उस कैरेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट निकाल के कर रहे हैं। मतलब S और ST स्टिल रवि कुमार सोनी। ठीक है, लेकिन जो लॉजिक है उसमें से निकाल के क्या प्रिंट कर दे रहा है? क्या ये कन्वर्जन है?
can we say that it is a conversion? Yes, sir. But this is not a conversion. This is an extraction. फिर से बताइए सर, नहीं समझ रहे हैं। अरे क्या नहीं समझ रहे हो? अंग्रेजी वर्ड ना समझ रहे हो? नो सर, वो कन्वर्जन जो बोल रहे हैं सर, वो मतलब ये सब कन्वर्जन से नहीं होगा सर। देखिए वो समझ रहा है। कन्वर्जन का मतलब होता है कि उसमें बड़ा लेटर है, हम उसको छोटा लेटर कर दिए। उसमें Yes, sir. रवि कुमार सोनी है, ठीक है, हम उसमें सोनी हटा दिए, रवि कुमार रह गया उसमें, ठीक है। तो ये मतलब उसके ओरिजिनल नेचर में अगर बदलाव कर देंगे तो वो कन्वर्जन में आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए भाई, दिए ये हैं, हमको निकाल के ये दे दीजिए, RKS निकाल के दे दीजिए, यस सर, एक्सट्रैक्ट Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, R निकाल लिए, K निकाल लिए, S निकाल लिए, प्रिंट करा दिए, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम सिंपली सिर्फ S को भेज देंगे, बाकी का काम तो ये खुद कर रहा है, ठीक। यस सर। यहाँ पे लोअर केस नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे नाम, एफडी हो जाएगा, ठीक है। कंपाइल करा लीजिए, रन कराइए। रन में क्या दिक्कत हो गई? अच्छा स्टेप ओवर है, रन कराइए। आ गया? यस सर। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए बनाइएगा तो ही बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं कि 2 लाइन 4 लाइन हमको आए, हम लिख पाए, तो आपको बनाना होगा, आपको मेहनत करना होगा। सीधा सीधी मैं बात बोल रहा हूं। वो झूठ सांस दिलासा आप जो दीजिएगा कि हम कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो उससे ना हो पाएगा। ना सर जो पहले हम बनाते थे सर, RKS को प्रिंट करते थे सर, तो ये फंक्शन से कर रहे हैं, तो सर बेनिफिट क्या हो रहा है सर इसमें? बेनिफिट ये हो रहा है, ठीक है, कि आप इस फंक्शन को ऐसे मल्टीपल फंक्शन डिजाइन करके आप मेन में जब जरूरत हो, जितनी बार जरूरत हो, आप उसको कॉल करके अप्लाई करा सकते हैं। ये सर, हाँ, नहीं समझे? ये समझे सर, कॉल करके जितनी बार हम जब चाहेंगे जितनी बार जरूरत है उतनी बार आप अप्लाई कर लीजिए। आप एक प्रोग्राम में एक एवरी क्यों बना रहे हैं? आप वोवेल काउंटिंग बना लीजिए, कॉन्सोनेंट काउंटिंग बना लीजिए, और एक ही मेन में जब जिस उस स्ट्रिंग पे वोवेल काउंट करना है उसको कॉल कर लीजिए, कॉन्सोनेंट काउंट करना है उसको कॉल कर लीजिए। समझ गए? यस सर। और बाकी तो हम लोग जो एक्चुअल तरीका में किए Yes, थे, sir. तो अलग अलग प्रोग्राम बनाए थे। प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को हम दूसरे प्रोग्राम में कैसे कॉल करेंगे? एक मेन दूसरे मेन में कैसे कॉल होगा? वो तो होगा नहीं। वो तभी होगा जब वो किस रूप में आएगा? फंक्शन के रूप में आएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा सर, समझ में आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है? यस सर। क्योंकि मेन Yes, sir. को कॉल नहीं कर सकता है। यस सर। Yes, और sir. हम अभी तक हम जो भी काम किए हैं वो सब किस में किए थे हम लोग? मेन में। मेन में किया Main था। वोवेल काउंटिंग मेन में, एब्रिविएशन मेन में, लोअर केस मेन में, अपर केस मेन में, तो सब अलग अलग प्रोग्राम ना बन गया। Yes, sir. उस अलग अलग प्रोग्राम का इंडिविजुअल मीनिंग तो है, पर एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में अगर हम यूज करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम Yes, sir. फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं सर। कर पाएंगे। कर पाएंगे, ठीक है। Intuition हम देख- हेडर फाइल भी अपना बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हेडर Header फाइल। file. हेडर फाइल, ठीक है। वो भी बड़ा आसान है। जैसे अभी आप ये कहिएगा कि ठीक है सर, आप इस प्रोग्राम के अंदर आपने एवरी बनाया, आप मेन में यूज कर रहे हैं, क्या इस एवरी को मैं दूसरे प्रोग्राम में यूज कर पाऊंगा? जवाब होगा नहीं। अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शन बनाऊं
तो इस प्रोग्राम में तो मैं यूज करूंगा उनको, लेकिन दूसरे प्रोग्राम में उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर अपना हेडर फाइल बना दूं, ठीक है, और उसमें अपने 10 फंक्शन को डाल दूं, तो जिस प्रोग्राम में मुझे जरूरत होगा हेडर फाइल लगा के हम उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं ना। हाँ सर, कर सकते। लेकिन उसके लिए तो हमको अपना हेडर फाइल बनाना होगा ना। हाँ, क्या करना होगा? बनाना होगा हेडर फाइल। हेडर फाइल बना के उसमें जिस जिस फंक्शन को यूज करना है उसको रखना होगा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर? समझ रहे सर? हाँ जी, मिस्टर रोहित कुमार सो गया है क्या वो? रोहित कुमार, सुबोध, मिंटू, यस सर, सब समझ में आ रहा है? यस सर। यस। क्या क्या बोल रहे हैं? क्या अभी बोले थे? क्या बोले थे? सर के सर फंक्शन को यदि दूसरे में यूज कहीं करना है तो सर उसके लिए सर हेडर फाइल बनाना। ठीक, ठीक है, क्योंकि हम एक प्रोग्राम के अंदर 10 फंक्शन क्यों ना बना दें, उस प्रोग्राम में ही वो एप्लीकेबल होगा, दूसरे प्रोग्राम में एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम अल्ट F न्यू कर दें, आप चाहें कि इसमें जाके न्यू वाले में जाके हम एवरी को यूज करें, नहीं हो पाएगा। नहीं होगा सर। जब इसे एवरी को हम एक हेडर फाइल बना के डाल देंगे तो वो आराम से हो जाएगा। क्लियर? यस यस सर। हेडर फाइल बनाना वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सर सर वो जो हेडर फाइल है तो जिस सिस्टम में आप बनाए हैं तो उसी सिस्टम में ना काम करेगा? तो जाहिर अनदर बात है सिस्टम में उसी सिस्टम में काम करेगा, थोड़ी Yes, sir. दुनिया में सब में आ जाएगा। वो आपका हेडर फाइल है तो आप ही के सिस्टम में न रहेगा। यस सर, यस। stdio ये सब तो लाइब्रेरी हेडर फाइल है, तो जहां जहां सी होगा वहां वहां होगा। और जो आप अपना हेडर फाइल बनाएंगे वो आपका होगा, वो तो आप ही के सिस्टम में होगा, या आप अपने हेडर सिस्टम फाइल से को बाहर जिनको जिनको प्रोवाइड करेंगे उनके सिस्टम में होगा। ठीक है, यस सर। अब आप कोई व्यवस्था Yes, बना sir. दे कि हम पूरी दुनिया को प्रोवाइड करेंगे और पूरी दुनिया ने आपके हेडर फाइल को रख लिया, तो पूरी दुनिया के सिस्टम में होगा। ओके सर। क्लियर? फिलहाल तो आप Okay, sir. बना रहे हैं तो आप ही के सिस्टम में रहेगा। क्लियर? सही सर। लेकिन इससे आपको एक Yes, फायदा sir. होगा ना कि आप अपने फंक्शन का कलेक्शन तो कर पाएंगे, यस सर। हाँ। और एक बार कलेक्शन बना लिए तो जब जहां जरूरत होगा हेडर फाइल लगाएं, यूज कर लिए। यस सर, प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम हटा रहे हैं, नोट कर लिए ना ये सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, मान लीजिए कि आपको हेडर फाइल बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए। न्यू खोल लीजिए। अब बस बिंदास जो जो फंक्शन आपको बनाना है बनाते चले जाइए। ठीक है, सिर्फ ये एक ध्यान रखिएगा, वैसे ना भी रखिएगा तो भी काम हो जाएगा। सिर्फ ध्यान देने समय ये है कि जो भी फंक्शन बनाइएगा वो एक कैटेगरी का होना चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। अगर मिक्स कैटेगरीज का होगा तो बन तो जाएगा, लेकिन आप ही कंफ्यूज हो जाइएगा फ्यूचर में कि कौन किसमें है। ठीक है, तो अगर कैटेगरी अलग अलग है तो आप एक से ज्यादा हेडर फाइल बना लीजिए। नहीं समझे मेरी बातों को? नो सर। समझ गया सर। जैसे अगर कोई फंक्शन आप बना रहे हैं नंबर से रिलेटेड है उसका ऑपरेशन, ठीक है, तो आप नंबर वाले सारे फंक्शन को एक जगह रख लीजिए हेडर फाइल में। कोई आप फंक्शंस बना रहे हैं जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसको आप स्ट्रिंग वाला को दूसरे हेडर फाइल में रख लीजिए आप। यस। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? इस तरह Yes, से sir. क्या होगा कि जब जिसको आपको यूज करना है आराम से हेडर फाइल यूज करके आप कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि बहुत सारे फंक्शन बनाए थे, जैसे टेबल वेबल बनाए थे ना, कोई एक उसमें से ले लेते हैं।
ठीक है, मान लीजिए ये टेबल का हो गया, फैक्टोरियल का बनाना है सर, दूसरा फंक्शन बना रहा है फैक्टोरियल का, ठीक है। यस फैक्टोरियल में रिटर्न है, देख रहे हैं ना, टेबल में रिटर्न नहीं है, नहीं टेबल है। में चूंकि एक रिजल्ट नहीं होता है इसलिए रिटर्न नहीं करेगा, फैक्टोरियल में एक रिजल्ट Yes, होता है sir. इसलिए रिटर्न करा दिए। इस तरह से Yes, sir. जितना आपको फंक्शन बनाना है इसमें बना लीजिए, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि ये सब नंबर पे बेस्ड है, जितना हम फंक्शन बना रहे हैं किस पे काम कर रहा है, नंबर। पे बेच- इसलिए नंबर हम एक हेडर फाइल बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको सेव कीजिएगा और सेव करके आप यहाँ पे डाल दीजिएगा नम हेड, क्या नाम रख दीजिएगा इसका, नम हेड, और डॉट हेड में क्या लगा दीजिएगा, H। डॉट एच। डॉट एच, ये लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो CPP से सेव कर देगा, ठीक है, और ओके कर देना होगा। ठीक, मेरा हेडर फाइल तैयार हो गया। अब सर यूज करके दिखाइए दूसरे प्रोग्राम में। अब इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। हम एक नया कर लेते हैं, नया खोलें, हैश इंक्लूड जैसे लिखते हैं वो तो लिखेंगे ही, ये तो दो डिफॉल्ट है, लिखना ही पड़ता है हमको, लेकिन हैश इंक्लूड अब आपको लिखना होगा अपना, क्या नाम है, नम नाम हेड, ठीक है। Yes, sir. नाम है नाम हैज सामान्यतः जो यूजर डिफाइंड होता है ना उसको डबल कोट में लिखना पड़ता है, किसमें, डबल कोट। और जो लाइब्रेरी होता है उसे हम डबल कोट और एंगुलर ब्रैकेट दोनों के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे stdio जो है वो डबल कोट और एंगुलर ब्रैकेट दोनों में हो सकता है, ठीक है। यूजर डिफाइंड सामान्यतः डबल कोट में होता है, ठीक है। अगर एंगुलर ब्रैकेट सपोर्ट होगा तो वो चेक करना होगा, वर्जन को लेके हो सकता है। तो पहले तो जो प्री डिफाइंड है टर्म उस पर पहले काम कर लेते हैं, बाद में R&D करेंगे इसमें, क्लियर। अब यहाँ वॉइड मेन लीजिए, आपको टेबल को कॉल कर लीजिए, यहाँ पे किसका टेबल चाहिए, 4। नहीं टेबल का कर दिया, बिना एंट्री कराए डायरेक्ट ले लिए, ठीक है। और एक हमको फैक्टोरियल निकालना है तो इंट रिसीवर चाहिए, यहाँ पे ले लिया R बराबर क्या ले लिए, फैक्ट, किसका भेज दिए, 4A का भेज देते हैं, और फैक्टोरियल यस सर किसमें आ गया, हो गया, रन कराइए, आ रहा है, आ रहा है 4 का टेबल और 4 का फैक्टोरियल, यस सर यस सर। तो ये तरीका होता है हेडर फाइल बनाने का, ठीक है यस सर। है ना, कितना आसान। यस यस सर क्या करना Yes, है, sir. फंक्शन सब बना देना है, कोई भी नाम दे देना है, डॉट एच लगा देना है, ठीक है, फंक्शन उसके बाद बंद कर देना है, और उसके बाद जितना भी न्यू न्यू प्रोग्राम खोल रहे हैं उसमें जब जब जहां यूज करना है वहां पे हैश इंक्लूड ऐसे लिख देना है। अब ये है कि क्या इसको एंगुलर ब्रैकेट में रखते हैं तो ये काम करेगा कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। वर्जन टू वर्जन वेरी हो सकता है, पहले शायद नहीं करता था इसलिए मेरे को वो याद है, नहीं कर रहा है अभी भी, ठीक है। इसलिए इसको किस में रखना होगा, डबल इन्वर्टर को। यही ध्यान रखना है सिर्फ। लेकिन ये जो आपका प्री डिफाइंड है ये एंगुलर और डबल दोनों में हो सकता है, ये देखिए हो गया ना।
जो प्री डिफाइंड है वो एंगुलर और डबल कोड दोनों में आ सकता है, लेकिन जो यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है वो जब भी होगा किस में होगा? डबल। डबल कोड। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आज का आज ही बन जाएगा। पहले वाला दिखाइए सर। क्या बोल रहे हो जी? यस सर। एकदम बोल्ड बोला करो, बहुत बोलता है एकदम रह जाता है फुसू फुसू टाइप का। सर हाँ एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर यदि वो जो हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल बना रहे हैं तो हाँ उसमें कोई प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज करना है तो वहां पे हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा या नहीं नहीं करना होगा, कोई जरूरत नहीं, हम तो किए थे, कहाँ किया? क्योंकि वो जो हेडर फाइल है ना उसका इंपॉर्टेंस तो आपके मेन के साथ ना है, यस सर। इस यस सर। उसका इंपॉर्टेंस तो इसके साथ ना है जो अभी आप बना रहे हैं, और इसमें तो आप stdio और कोनियो लिख ही रहे हैं। नहीं समझे? सर वो लिख रहे हैं सर, यदि हम उसमें स्ट्रिंग का यूज किए हैं और सर यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज नहीं किए, स्टूडियो कॉनियो करके तो कर आपको लिए, तो सर वहाँ तो पे आपको लिखना पड़ेगा। तो सर अगली मीन्स कि वहां आप पे वहां पे मिला अगर सकते हैं ना? आपका सिर्फ यही ना कंफ्यूजन है कि हेडर फाइल वहां डाले कि नहीं डाले हैं, हमने नहीं यस सर, डाला था, डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। बस यही था। हाँ कोई इशू नहीं है, थैंक डाल। यू सर। ठीक है, मैं उसमें डाल के दिखा देता हूँ आपको। क्या नाम से था जी? नम नम हेड। नम हेड एच। यहाँ देखिए, सेव कर लेते हैं और इसको Alt F3 कर लेते हैं। यहाँ आ गए, इसको कंपाइल करा लिए, रन करा लिए, रन हो रहा है अभी भी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो आप डाल दीजिए, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। हेडर फाइल आप उसमें भी डाल दीजिएगा जो अपना हेडर फाइल बना रहे हैं। ओके ओके सर। तो चलिए आज की सेवा रखते हैं यहीं तक, और कल फिर हम लोग और चीजें आगे पढ़ेंगे। इसमें पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट है जो आगे आपको बताया जाएगा, और उसके बाद रिकर्सिव फंक्शन का कंसेप्ट है वो भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि